हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसमी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, है ना। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन लिखना बताएंगे और देखेंगे कि कैसे आपको अपने एग्ज़ाम में 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अगर एग्ज़ाम में ये एप्लीकेशन आता है तो आप उसको एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो कंप्लीट देखनी होगी और हम आपको इस वीडियो के बीच बीच में हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताएंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए, आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, लिखा है मैंने, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। मतलब ये कह रहा है कि अपनी बहन की शादी के लिए, है ना, अपने दोस्त को आप इनवाइट कीजिए। मतलब आपके सिस्टर की शादी है तो आप अपने सबसे क्लोजली फ्रेंड या अपने फ्रेंड को आप अपनी सिस्टर की शादी में बुलाने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले को क्या करना है, यहाँ से आंसर है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं। जरूरी नहीं कि जो आप जहाँ रहते हैं वही डाल दीजिए। आप एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी डालिए। मैंने ये डाल दिया सतरी, ठीक है। सतरी के बाद कॉमा, डिस्ट्रिक्ट मैंने डाला बाराबंकी। ये आपका गांव होगा, गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। उसके बाद फिर जब आप लिखेंगे, है ना, तो मैंने लिखिए अप्रैल 10 2026, भाई 2026 के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा अप्रैल 10 2026। भाई उसी मंथ में तो शादी है, मान लीजिए लिख रहे हैं, तो आपका जिस दिन एग्जाम होगा आप उसके एक महीने बढ़ के तो लिखेंगे। तो मैंने अप्रैल लिख किया है। अप्रैल की कोई भी डेट डाल दीजिए, 2026 अप्रैल मई कुछ भी डाल दीजिए, जरूरी नहीं कि यही डेट कंफर्म हो। बस हाँ, ये ध्यान देंगे 2026 होना चाहिए, क्योंकि आप 2026 बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो वही लिखना है। तो अप्रैल 10 2026। यहाँ पर डियर आप जिस फ्रेंड को लिखना चाहें, जरूरी नहीं कि यही हो, आप कुछ भी, मतलब जो आपको स्पेलिंग सरल लगे, सबसे सरल स्पेलिंग जो लगे उसी को लिख दीजिए। या जो आप जिसको आप ज़्यादा मानते हैं या जो आपको ज़्यादा क्लोजली फ्रेंड है, आप उसका नाम लिख दीजिए, है ना। तो मैंने लिख दिया डियर राम, है ना। आप कुछ भी लिख दीजिए, माई डियर, है ना, माई डियर कुछ भी लिख दीजिए, रमेश सुरेश, है ना, श्याम श्याम, जो भी लिख दीजिए, सब नाम ही है। तो डियर राम, ये उतना हो गया। अब आगे क्या लिखना है, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ग्लैड में होता प्रसन्न या खुश। मैं बहुत खुश हूँ, टू इन्फॉर्म, तुम्हें सूचना देते हुए, यू मीन्स तुम्हें, तुम्हें सूचना देते हुए या तुम्हें बताते हुए, दैट मीन्स की द मैरिज, जो विवाह है या जो शादी है, ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन की, विल बी हेल्ड, वो तय हो गई है ऑन माई 10 2026, 10 मई 2026 को क्या हो गई है, तय हो गई है, फिक्स हो गई है। द यूथ इज अ डॉक्टर, सॉरी, द यूथ इज, मतलब यूथ मीन्स द दूल्हा, दूल्हा इज मीन्स है, आ मीन्स एक। देखिए, दूल्हा क्या है, हम डॉक्टर इसलिए लिखे क्योंकि डॉक्टर की स्पेलिंग बहुत सरल होती है, इस वजह से मैंने डॉक्टर लिखा। अगर आपको कुछ और अच्छा लिख रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि डॉक्टर की स्पेलिंग सबसे सरल होती है, इस वजह से मैंने डॉक्टर लिख दिया है। तो द यूथ इज आ डॉक्टर, जो दूल्हा है वो एक डॉक्टर है। एंड और हिज फादर, और उसके जो पिताजी हैं, इज मीन्स है आल्सो मीन्स भी, उसके पिताजी भी एक शिक्षक हैं, टीचर में शिक्षक, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा दीजिए, जैसे पिताजी को कलर कर दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द यूथ इज अ डॉक्टर, जो दूल्हा है वो एक डॉक्टर है। एंड हिज फादर, और उसके पिताजी एक शिक्षक हैं। ही बिलोंग्स, वह संबंधित है, टू रिस्पेक्टेबल, वह एक सम्मानित परिवार से संबंधित है। ही मीन्स वह बिलोंग्स में संबंधित है, टू रिस्पेक्ट मीन्स एक सम्मानित, रिस्पेक्टेबल एक ही में होगा, सम्मानित फैमिली मीन्स परिवार से, ऑफ लखनऊ, लखनऊ के एक सम्मानित परिवार से वह संबंधित है, कौन, दूल्हा। अब यहाँ पर मैंने लखनऊ लिखा है, आपको जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगे आप वो लगा दीजिए, है ना, तो जो भी लगा दीजिए। फिर क्या है, देखिए, द मैरिज विल बी सोलेम, जो शादी है, विल बी सोलेम, वो मनाई जाएगी द सेम नाइट, उसी रात, है ना, जो शादी है भाई 10 मई 2026 की शादी है, उसी रात शादी होगी, ठीक है। फिर क्या है, एट 9 PM, समय भी बता दिया गया है, कब, 9 बजे। तो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैं
रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यू मीन्स तुमसे टू कम, तुम यहाँ पर आओ, है ना। फिर क्या है, इफ यदि, यू विल कम, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, कम हेयर यहाँ पर, यदि तुम यहाँ पर आओगे, माई पेरेंट्स मेरे पिताजी, एंड ऑल माई फ्रेंड्स और मेरे सभी मित्र, विल विल फील हैप्पीनेस, सभी लोग खुशी महसूस करेंगे, प्रसन्नता महसूस करेंगे कि हाँ तुम्हारा फ्रेंड आ गया है। टू सी हेयर, तुम्हें यहाँ देखकर, टू सी मीन्स देखकर, हेयर मीन्स यहाँ, तुम्हें यहाँ देखकर मेरे मेरे जो माता पिता हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो सभी तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। फिर क्या है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल नॉट, तुम नहीं करोगे, डिसअपॉइंटेड, निराश, तुम मुझे दुखी नहीं करोगे, निराश नहीं करोगे, मीन्स मुझे, तुम मुझे दुखी या निराश नहीं करोगे। फिर क्या है, होपिंग टू मीट यू सून, जल्द ही मुलाकात होगी, होपिंग टू मीट यू सून, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मुलाकात होगी, योर सिंसरली, तुम्हारा मित्रीय या तुम्हारा भवदीय। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नाम मत लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, जो मैंने लिखा है वही लिखिएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि आपकी कॉपी में, आपके प्रश्न पत्र में लिखा होगा डू नॉट राइट योर रोल नंबर एंड नेम, है ना, आप अपना वहाँ पर रोल नंबर और नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे योर सिंसरली, फिर लिखेंगे एक्स वाई जेड, और चाहिए तो इसके जस्ट सामने आप यहाँ पर डेट लिख देंगे, जो जिस दिन आपका पेपर होगा वो डेट डाल दीजिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया एक मैरिज के लिए आपका हो गया। इसी तरह का यहाँ पर ब्रदर लिखा होता तो ब्रदर के लिए यहाँ पर यह लगा दीजिए भाई, ये यूथ में होता है दूल्हा, तो यहाँ पर लिख दीजिए दुल्हन, दुल्हन की क्या होती है, ब्राइड होती है, BRIDE, ब्राइड, ब्राइड में दुल्हन, बाकी सब वही हो जाएगा पूरा, है ना। और जहाँ जहाँ ही है वहाँ शी लगा देंगे आप, आपका ब्रदर, ब्रदर के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये आपका था। उम्मीद करते हैं कि आपको सिस्टर्स की मैरिज के लिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन आया तो आपका, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये तो नहीं छूटेगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में भी आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा और सुंदर राइटिंग में लिखना होता है, ठीक है। अब आपको जो जो हाईलाइट्स लगेगा, जैसे इसमें कुछ, जैसे ये युद्ध हो गया है ना, डेट हो गई, ये आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी, ये हाईलाइट कर देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पोर्टेंट दूसरे एप्लीकेशन के साथ में, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बाकी हम आपको, आप हमारे चैनल पर, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको जो बोर्ड एग्जाम आपके आ रहे हैं, हम अभी जल्द ही उनके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।